गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। अपने एसएससी की सीरीज अपनों ने स्टार्ट की है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में भी आ रहे होंगे क्वेश्चन। उस सीरीज को स्टार्ट करने का सबसे पहले मेन टारगेट ये है कि कम से कम जब आप कोई भी टॉपिक आपको टॉपिक भी करवाए जाएंगे, लेकिन कम से कम कुछ पेपर सॉल्व करके आपको एक आइडिया तो लगे कि पेपर्स का लेवल क्या आता है। जैसे कई बच्चे बोलते थे कि सर टॉपिक भी करवाओ। देखो, आपको पेपर करवाने का मेन टारगेट ये है कि कम आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें किस लेवल तक पढ़ाई करनी है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके कंसेप्ट बार बार रिपीट होते हैं। तो मेन इसी वजह से आज अपने जो सीरीज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, 4 पेपर अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 5वां जो 4 मार्कशीट सेकंड का है, देखो 2019 एसएससी प्री की जो सीरीज अपनों ने ली है, इसके जो पेपर है वो 2020 में स्टार्ट हुए थे। अब जैसे अगर अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो। अब क्या है लिखा हुआ, यदि 6 अंकों वाली संख्या x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 11 और 72 से विभाजित है तो 5x - 2y का मान ज्ञात करें। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने 2019 के और अगर पेपर को टीसीएस के अगर सारों का एनालिसिस करोगे, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 72 और 99 पे पूछे गए हैं। एग्जामिनर आपसे 8 और 9 टेस्ट करवा रहे हैं। 72 का मतलब 8 × 9 और 99 9 × 11, मतलब क्वेश्चन में 7, 8 और 11 भाजकता के नियम सबसे ज्यादा पूछे गए। जब आपको आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले भी आप कर चुके हो। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है। पहली संख्या क्या दे रखी है, x 3 5 6 2 और 4। ये नंबर किससे डिवाइड है? ये नंबर है आपका 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? अल्टरनेट वैल्यू देखो आप, अल्टरनेट वैल्यू एक एक छोड़कर एकांतर क्रम के अंदर। ये कितना हुआ? 5 2 7 और x, इसका टोटल कितना हुआ? 7 + x। अगर मैं इसका टोटल देखूं 9 और 4 कितना हुआ? 13। हमें पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 या 11 होना चाहिए। 0 लाने के लिए अगर ये नंबर 13 है तो ये नंबर भी आपका क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए x का जो मान है वो यहां से आपको लिखना पड़ेगा कि x का मान क्या होगा? 6, क्योंकि क्या चेक कर रहे हैं अपने? 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब x का मान यहां से कितना आ गया? 6 आ गया। सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट तो आपका यहां कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है इस क्वेश्चन का? 1 2 5 7 y 4, ये आपको चेक करना है 72 से। देखो 72 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। 72 का अगर आप फैक्टर करो तो फैक्टर होते हैं 8 × 9। एग्जामिनर क्या करता है, देखो आप जहां तो y को अगर 8 से देखें तो y को जहां तो इस जगह पे लिख के देगा या इस जगह पे लिख के देगा। अब ये करेगा कि देखो 8 का मतलब है जहां तो आप 3 संख्या को देखो, लास्ट के 3 नंबर जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है। अगर कंपटीशन में अगर बात देखें तो देखो क्या है, आपको क्या करना है? तीसरा नंबर लेना है। तीसरा नंबर क्या है इसका? तीसरा नंबर आपका विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। इसका मतलब आपको क्या करना है? इन लास्ट के 2 में आपको 4 ऐड करने के बाद चेक करना है। जैसे आप 4 ऐड करोगे तो लास्ट में आएगा 8। ऐसा पहला क्वेश्चन पहले भी अपने कर चुके हैं क्वेश्चन। ऐसा नंबर जो लास्ट के 2 में अगर 8 हो तो 8 के हिसाब से क्या क्या नंबर हो सकते हैं? 8 हो सकता है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो 0 हो सकता है। क्या 18 में 8 का भाग जाता है? नहीं। 28 में नहीं। 38 में नहीं। 48 में यस। 58 नहीं। 68 नहीं। 78 नहीं। 88 यस। इसका मतलब इसके कौन कौन से मान पॉसिबल है? 0 भी सही है, 4 भी सही है, 8 भी सही है। लेकिन इसने साथ में क्या किया है कि 72 भी बताना है आपको। 72 के लिए ये जो रूल है वो आपका 9 का भी टेस्ट करना है आपको साथ के साथ। 9 ये कहता है कि डिजिट सम जो है वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 9 के हिसाब से अगर देखें तो संख्याओं के अंकों का योग देखो आप, 5 और 4 9, तो 9 से डिवाइड हो गया। ये नंबर देखें 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो गया। इस नंबर को 9 से डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट नंबर जो होगा वो टोटल 1 के साथ क्या बनाना चाहिए? 9 बनाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो कॉम्बिनेशन है उसमें 8 अगर होगा तभी यहाँ से 9 बनेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि y का जो मान है वो कितना पॉसिबल है, y का मान पॉसिबल है 8। आपके पास x का मान आ गया, y का मान आ गया। एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपको जो रिजल्ट बताना है वो रिजल्ट बताना है 5x माइनस 2y का रिजल्ट। x का मान कितना है आपके पास, x का मान आया आपके पास 6, y का मान कितना आया 8। अगर 30 में से 16 माइनस कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 14 आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है। 11 में क्या है, एकांतर क्रम का टोटल का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। 72 मीन्स 8 और 9, अगर यहाँ 99 होता तो 9 इंटू 11 होता। 9 में क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 बनना चाहिए। 11 का मतलब, यहाँ 8 का मतलब क्या है, तीसरी संख्या अगर विषम है तो आपको 4 जोड़ना है। अगर यहाँ सम होता, देखो y का केस बताता हूँ, अगर यहाँ 1 होगा तो भी यही क्वेश्चन होगा, 3 होगा तो भी ये होगा, 5 होगा तो भी ये, 7 होगा तो भी ये, 9 होगा तो भी ये। लेकिन मतलब y के रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ सम होता 0 2 4 6 और 8 होता तो आप यहाँ चेक करते, फिर आप लास्ट के 2 डिजिट देखते उसके हिसाब से। अब यहाँ से जो रिजल्ट आए वो y के मान कौन से है, 0 आया, 4 आया, 8 आया। लेकिन 72 के हिसाब से अगर यहाँ देखें तो देखो इसका पेयर कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 9। इसका मतलब 9 बनाने के लिए 1 के साथ क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। फाइनल रिजल्ट y का 8 और x का मान कितना हुआ 6। ये मान आप यहाँ रख दोगे, ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि डीआई में जो क्वेश्चन आएगा वो जहाँ तो रेशियो से रिलेटेड पूछा जाएगा या परसेंटेज से या एवरेज से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन तीनों पे पूछे जाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि आपको 2014 में सभी कंपनियां का रेवेन्यू का जो रेशियो बताना है वो 2014 से 17 तक सी में रेवेन्यू का आपको रेशियो बताना है क्या है। देखो 2014 का टोटल करो, आप स्क्रीन पे देखो, आप क्या लिखा हुआ है 80 92 96 92। आप, मैंने आपको बोला था पहले आप दहाई वाला रीड करो, जैसे 80 90 90 90। 90 90 90 3 बार रीड करोगे 270 और 80 कितना हुआ 350। आप इधर वाले पे चले जाओ, 6 2 8 और 2 10, 350 और 10 टोटल नंबर कितना होगा 360। अब 2014 से 17 में सी को काउंट करो आप, 96 88 93 103। अब 96 को आपको 90 रीड करना है। देखो 90 96 और 93 का 90 90 180, 88 और 103, 100 और 80, 180 और 180 कितना हुआ 360। अब एक्स्ट्रा देखो आप कौन कौन से हैं, 8 6 14, 96 88 का 6 और 8 कितना हुआ 14, और 93 और 103 का 3 और 3 कितना हुआ 6, 14 और 6 कितना हुआ 20। पहले कितना था आपके पास, पहले नंबर थे 360, 360 और 20 कितना होगा 380 हो गया। आपसे इनका रेशियो पूछा है, 360 और 380 का जो रेशियो होगा वो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 18 और 19। आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब धीरे धीरे आपको लेवल इंक्रीज करने हैं। आपको ये नहीं लिखना कि 2014 में आपने 80 लिखा 92 लिखा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को मार्क करना है। आपको एग्जाम में ये भी नहीं लिखना, सीधा आपको टिक करना है। धीरे धीरे स्पीड को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन देखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाओ कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसके ऑप्शन रीड करो। देखो आप ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हाफ 1 2 और 4। जब क्वेश्चन आपका वेरिएबल टू कांस्टेंट हो उस क्वेश्चन को में आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करते समय आपका जो क्वेश्चन है वो आपका डिनोमिनेटर जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो किस में चला जाएगा, वो इन्फिनिटी में शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ P इंटू क्यू डिवाइड R की वैल्यू आपसे पूछी है तो P इंटू क्यू डिवाइड R, P में सबसे पहले अपने क्या करते हैं x की वैल्यू 1 रख देते हैं। अगर आप 1 की वैल्यू रखोगे तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। देखो 1 माइनस 8 कितना हुआ -7 अपॉन 1 माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ये कट गया और माइनस का 2 आ गया नीचे, इंटू क्यूब, इंटू में देखो आप क्यूब, x का मान 1 रखो आप, क्यू के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 2 3 और 1 कितना हुआ 4। यहाँ जो रिजल्ट आया नीचे वो 1 माइनस 4 माइनस 5, माइनस के 9 और प्लस का 1 माइनस का 8। अब अपने को पता है कि जब आप d को, इस d को अगर आप इंटू में बदलोगे तो ये वैल्यू बदल जाएंगी।
इसका मतलब जो रिजल्ट आप आर का लेके आओगे उसको उल्टा करके लिखना है। अब आर का रिजल्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर आप 1 रखोगे तो 2 और 4 6 और 8 14, समझ में आ रहा है ना आप सबको। 8 4 12 2 14, मतलब 14 यहाँ लिखा जाएगा। और ये जो रिजल्ट है ऊपर जो है ए एक्स माइनस 5, क्योंकि चेंज कर रहे हैं अपने, ये रिजल्ट लिखा जाएगा माइनस का 4 ऊपर। आप क्वेश्चन को देखो, आप ये आपस में कट गए सारे के सारे। क्वेश्चन में ये नंबर आपका कट गया, देखो आप ये वाला, ये भी कट गया है। इस 16 को अगर ध्यान से देखें तो ये कट गया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आया 1 और ये कितना आया 2। आपका फाइनल रिजल्ट आपका इस क्वेश्चन का कितना आ गया है 1/2 आपका है आंसर। देखो अगर आपको ये समझ है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर एक्स वाई की फॉर्म में होते, एक्स की फॉर्म में होते, तो आप वैल्यू पुट करते तो आपको चारों ऑप्शन में वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ता, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता। वहाँ एक ऑप्शन है आपके पास, वहाँ अगर आपको तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो वो भी बेस्ट है। लेकिन जब क्वेश्चन में वेरिएबल टू कांस्टेंट हो, जब मान लो क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं 2 4 5 7, हमेशा आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आपका इनफाइनाइट पे शिफ्ट हो रहा है तो वैल्यू को चेंज कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है। जैसे आपने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन की लेंथ को देखकर पहले तो आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना है आपको लास्ट में, लेकिन अपने कंटिन्यूटी में करना है तो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है कि 5 से 1/2, 5 2 10 और 1 कितना हो गया 11/2। अब डिवाइड की जगह इंटू आएगा और आगे के जो 2 नंबर है उनको सॉल्व करो। आप देखो 3 से 2/3, मतलब ये कितना हुआ 11/3। इसको आप अलग से सॉल्व कर लिया करो। ऑफ पहले सॉल्व करते हैं 1/4, इसका मतलब आपके पास रिजल्ट आया 11/12, लेकिन वो किस में लिखा हुआ है डिवाइड के अंदर। जैसे आप इंटू लिखोगे तो ये कितना होगा 12/11। समझ में आ रही बात। जो नंबर है उनको पहले से सॉल्व कर लेना आप ऊपर। नेक्स्ट जो है पूरा ब्रैकेट देखो आप, 5 1/9, ये कितना हुआ 46/9, 46/9 माइनस 7 7/8 कितना हुआ 56 और 7 कितना हुआ 63/8। अब डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा इंटू, 20 × 9 180 और 9 कितना 189, ये कितना आ गया 20/189। ये कितना हो गया आपका 3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 से, ये कितना आ गया 2 और ये कितना हुआ 5। 46/9 और 5/6, 18 इसका एलसीएम ले लो आप, 2 पे शिफ्ट हुआ तो ये कितना हुआ 92 माइनस 5 ये कितना हुआ 15। रिजल्ट हुआ आपका 77/18। 77/18 जो है वो आपका प्लस में यहाँ लिखा जाएगा और साथ में नंबर क्या लिखा हुआ है इंटू 9/11। ये जो छोटे जो अलग काम है वो आपको अलग करना है, क्वेश्चन में बस काम की चीजें लिखनी है आपको। डिवाइड में देखो आप क्या लिखा है 5, देखो डिवाइड 5 ऑफ 1/10, ऑफ बोर्ड मास में ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं। 5 × 1/10 कितना होगा 1/2, ऊपर शिफ्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 10 × 10/20, 10/20 डी जो है इनसे पहले सॉल्व होता है कितना है 1/2, 10 का आधा हुआ तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 5। 10 - 5, नीचे आपका रिजल्ट आ रहा है 5, ऊपर की अगर वैल्यू देखें तो ये रिजल्ट हुआ आपका 6, ये रिजल्ट आपका 77, ये कितना हो गया आपका 77/18 है ये, और यहाँ से ये रिजल्ट ये कितना आ गया, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2, ये हो गया आपका 7, 6 7/2, 6 7/2 आया तो ये कितना हुआ 12 और 7 कितना होगा 19 और 2 यहाँ हो गया रिजल्ट। आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 19/10। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करना है लास्ट में, लेकिन इसके जो छोटे स्टेप है उनको साथ के साथ सॉल्व करते जो फाइनल रिजल्ट यहाँ लिखना है। और थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 20-25 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।